भले ही सरकार ने और प्रशासन ने तीनों बच्चों के परिजनों की आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी हो, लेकिन इन बच्चों की मासूमों की मौत का आखिर जिम्मेवार है कौन? क्या यह इत्तेफाकिया घटना थी? पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। क्या पुलिस की जिम्मेवारी नहीं बनती थी? प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है या ठेकेदार की क्यों नहीं की गई कार्रवाई? प्रदेश सरकार की अमृत सरोवर योजना के लिए खुदाई किए खाड़ी तालाब में जमा गंदे पानी में 3 मासूमों डूबने से मौत हो गई। घटना के समय तीनों लड़के अपने अन्य साथी बच्चों के साथ तालाब के किनारे बनी पगडंडी पर खेल रहे थे। तालाब में पानी बहुत कम था, लेकिन गिरने से दलदल में बच्चे फंस गए और मौत हो गई। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से पानी में डूबे बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर डीएसपी लोहारू व एसडीएम सिवानी मौके पर पहुंचे और घटना के कारणों की जांच की। वहल थाने के पास शव रखकर ग्रामीण बैठ गए और जमकर लोगों ने बवाल काटा। प्रशासन के अधिकारी धरने पर पहुंचकर लोगों को समझाया और अंतिम संस्कार किया गया। वहीं कृषि मंत्री ने भी सरकार की तरफ से प्रत्येक बच्चे परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार से दिलाने की घोषणा की। हम आपको बता दें कि सुबह करीब 8.15 पर ढहिया परिवार के कुछ बच्चे अमृत सरोवर योजना के तहत खुदाई किए गए खाड़ी तालाब के किनारे खेल रहे थे। इस दौरान अचानक एक बच्चे का पैर फिसल गया। अपने बचाव के लिए एक ने दूसरे को और दूसरे ने तीसरे को पकड़ा और तीनों बच्चे दरकती मिट्टी के साथ करीब 15 फीट नीचे तालाब में जमा गंदे पानी में जाकर दलदल में फंस गए। घटना के समय मौजूद अन्य बच्चों ने हादसे की सूचना पास में लगते अपने परिजनों दी। परिजनों ने आसपास के लोगों की मदद से तीनों बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने सचिन पुत्र महेंद्र 10, गोलू पुत्र भूप सिंह 8 व लखन पुत्र कप्तान 8 को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मृतकों के शवों को लोहारू अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा, मामले के दोषी लोगों पर कार्रवाई और तालाब को आबादी देर से बाहर शिफ्ट करने की मांग को लेकर राजगढ़ रोड पर जाम लगा दिया। बाद में पुलिस प्रशासन ने परिजनों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया, तब परिजन मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए राजी हुई। वहीं प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने घटना पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। जब इस घटना के बारे में एसएचओ हरिओम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि धारा 174 के तहत कार्रवाई करके शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। कुछ देर विरोध जताया था। उनकी मांगों पर गौर करते हुए प्रशासन ने उनकी मांगें मानी और बच्चों का अंतिम संस्कार करवाया। जब उनसे पूछा गया कि आखिर जिम्मेदार है कौन, ठेकेदार या प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है। जो भी व्यक्ति को कार्रवाई करवाना चाहेगा, शिकायत देगा तो निश्चित तौर पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी। तालाब में डूबने का मामला सामने आया था, तो कौन-कौन कितनी उम्र के बच्चे थे, क्या कार्रवाई की गई? आज सुबह करीब 8:45 बजे सूचना मिली थी। 3 बच्चे, एक जो जोहड़ जो निर्माणाधीन है, गांव का गंदा पानी उसमें आता है, उसके अंदर डूब गए हैं, जिसमें सचिन, कपिल और लखन, ये तीनों बच्चे करीब 9-10 साल के हैं। तो तुरंत इनको जाकर के मौका पर पहुंचकर मैंने अपनी टीम के साथ जोहड़ से निकलवाया और पोस्टमार्टम कराने के लिए लोहारू भेजकर पोस्टमार्टम कराने के बाद डेड बॉडी वारसान को सौंप दी। अंतिम संस्कार इनका हो गया है। तीनों बच्चों का ही अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कुछ मांग थी उनकी मांग थी सरकार से, भाई वहाँ कुछ वित्तीय सहायता मिल जाए, गरीब आदमी है भाई, ये इससे ये योजना है प्रधानमंत्री की, ये अमृत सरोवर योजना के तहत ये जोड़ खोदा जा रहा था, तो उसमें करीब 2-2 लाख रुपए प्रशासन की तरफ से, एसडीएम साहब की तरफ से और 5-5 लाख रुपए मंत्री साहब की तरफ से इनको वित्तीय सहायता दी गई है। धरना भी लगाया था, इस तरह से समझाया? इसके लिए उन्होंने यही है, मेन तो मोटिव उनका यही था कि भाई गरीब है, कुछ वित्तीय सहायता प्रशासन से मिल जाए, तो इस तरह का विरोध थोड़ा किया था। उसके जो वित्तीय सहायता मिलने के बाद वो सभी मान गए थे, उसके परिवार वाले। पंचायत राज विभाग द्वारा ये ठेका वगैरह का जोड़ेगा, अगर 3 कुछ मासूम बच्चे थे, इनका कौन जिम्मेवार है और किस एंगल से आगे जांच की जा रही है? वो अब एंगल आगे देखा जाएगा कि भाई ये योजना के तहत, किस योजना के तहत बना है और इसमें क्या सेफ्टी एंड सुरक्षा के क्या क्या जो है ना वो नहीं किए गए, जिस कारण से इन बच्चों को फिसलने से पानी में डूबने के कारण मौत हुई है, जांच का विषय है। अब किस धारा की कार्रवाई? अभी तो इनकी डीडी है, 174 की कार्रवाई की गई है
और ये जब कोई अगर कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ चाहते हैं तो उसके लिए प्रशासन तैयार है। शुभ नाम जी आपका? हरिओम इंस्पेक्टर SHO बहल।